हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम की कॉपी आपको कैसे लिखनी है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको लिख के आप शायद यूज करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स परसेंटेज गेन कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे और आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन बच्चों ने ये एग्जाम वाली कॉपी लिखने का तरीका सीख लिया है, उन्होंने बहुत ही कम पढ़ा हुआ है, बहुत ही कम मतलब कि उन्हें एक महीने की पढ़ाई करी हुई है तो भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेस्ट किया हुआ है। क्या वो ऐसे, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स ने जान लिया है कि हमारे पॉइंट्स क्या रहने चाहिए जो कि टीचर को प्रमोट करेगा कि हाँ हमने अपने एग्जाम की कॉपी में सही किया हुआ। कौन कौन से पॉइंट्स रहने हैं जो एग्जाम में आपके हेल्प करेंगे और क्या क्या लिखना रहेगा। अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी, अगर इंग्लिश में दे रहे हो तो क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ इस वीडियो में ध्यान से आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और जो भी आपके सीनियर्स वीडियो देख के गए थे और उन सभी के कमेंट्स आते हैं ना, तो यही रहता है कि दीदी जो आपने एग्जाम की कॉपी लिखने का तरीका बताया था ना, शायद मैं उसी वजह से पास हो पाई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ज्यादा, बहुत ही कम पढ़ा हुआ था। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो चैनल पे अपलोड ही है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो कि पूरा सिलेबस नहीं कवर करवाया है, सिर्फ और सिर्फ जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर किया। तो आई है बात हमारे की एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है। सबसे पहले तो ये जान लो कि एग्जाम की कॉपी आपकी होती कैसी है। A4 शीट होती है या फिर पूरी ब्लैक पूरी लाइनिंग वाली शीट होती है। तो यहाँ पे मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि आप लोगों की एग्जाम कॉपी होती है A4 शीट टाइप की, मतलब कि बिना लाइनिंग वाली कॉपी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चले कि आपकी एग्जाम की कॉपी बिना लाइनिंग वाली होती है, बिल्कुल सादी। उसमें आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है, इधर से लिख के इधर को स्टार्ट नहीं करना है, इससे आप टीचर के इफेक्ट शो करोगे खुद के प्रति। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अभी काफी दिन है एग्जाम के, अभी डेट भी नहीं आई है और आ भी चुकी रहेगी, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कब देख रहे हो वीडियो, बस आपको इतना समझना है कि आपको एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी। तो यहाँ पे बताया मैंने आपको कि एग्जाम की कॉपी आपको पूरी A4 शीट वाली आएगी, बिना लाइनिंग वाली आएगी। ठीक है, और एग्जाम टाइम में आपको ये बात हमेशा से याद रखना है कि जब आप अपना एग्जाम हॉल में जा रहे हो, एंट्री कर लिए हो अपने रूम में जहाँ पे आपका एग्जाम है, जिस डेस्क पे आप बैठ गए हो, वहां पे बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कंसंट्रेट करना है इन डेस्क पे। किसी के अपने फ्रेंड की तरफ इधर उधर नहीं देखना है कि उसे स्माइल नहीं पास करने, किसी भी फ्रेंड को एनीवे कोई भी बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी हो, उसको देखना नहीं है, क्योंकि इससे आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन होगा। और आपका फ्रेंड अगर उसने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर वो सोचेगा कि भाई तू मुझे बताएगा ना, है ना, ऐसा वाला फीलिंग फ्रेंड्स में आ ही जाता है। तो आपको एकदम वो हो जाना है अपने प्रति कि हाँ भाई एग्जाम हो जाएगा फिर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले अपना। ठीक है, तो इधर उधर नहीं देखना है, पहले अपने कॉपी को अच्छे से फिल करना है, फिर उसके बाद लाइनिंग वगैरह भी कर लेनी, क्योंकि जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, वो 3 आवर्स जो 3 घंटे होते हैं कैसे फुर्र से पंख लगा के उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, आप लिखते ही रह जाओगे और टीचर भी कॉपी लेके चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहला बात तो यही है कि आपको इधर उधर नहीं देखना। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम पास नहीं करना है। जो भी होगा एग्जाम के बाहर जब जाओगे खूब मौज मस्ती करना, लेकिन अभी एग्जाम हॉल में ओनली एग्जाम पे फोकस और उसको ही को टाइम देना है, तभी आपको वो अपनी इम्पोर्टेंस देगा, आपको पास करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम टाइम में खुद को वो प्रायोरिटी नहीं दिया तो फिर वो ही जो आपके फ्रेंड होंगे वो एग्जाम में पास होके तो चले जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे की बैक लग जाएगी तो वो उसको बताने दोबारा या पूछने नहीं आएगा। इस वजह से एग्जाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देनी है और अपने एग्जाम कॉपी को, फिर बाहर जाके खूब सारी फ्रेंडशिप करनी है, जो भी करना है करना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में ओनली एग्जाम पे फोकस करना है। और उससे पहले आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वही पढ़ाया हो, पूरा सिलेबस नहीं कवर करवाया, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करवाने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए, बहुत सारा पूरा ईयर कंप्लीट होना चाहिए। पूरे ईयर में कंप्लीट हो पाता है कोई भी सिलेबस हो गया, कोई भी इवेंट सिलेबस हो गया, कोई भी कोर्स का। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब मैंने चैनल पे बहुत ही अच्छे से समझा रखा है।
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है और वो एग्जाम में हर बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग फोकस ऑन द स्क्रीन, जिससे कि आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपको एग्जाम की कॉपी मिलती है फटाफट से अपना नाम जो भी फिल करना है, स्कूल नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ फटाफट से फिल कर देनी है। उसके बाद सेकंड काम आपको करना है कि ये जो लाइनिंग होती है मार्जिन वाली लाइनिंग फटाफट से कर लेना है, क्योंकि एकदम सादी पेज रहती है हमारी कॉपी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो सादे पेज, एकदम सिंपल पेज रहता है A4 सीट वाले, तो उनमें मार्जिन आपको ऐसे कर लेना है जिससे कि आप लिखोगे भी तो सही रहेगा। मतलब ये करना जरूरी है। और बहुत से बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि एग्जाम की कॉपी कितने पेज की रहेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एक कॉपी बनाई हुई है। ठीक है, ये कॉपी है, पूरी क्लोज कॉपी है ये। फिर इसको ओपन करते हैं तो 2 पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 1 2 नेक्स्ट 3 4 ऐसे ही करके आपके 36 पेजेस वाली आपकी पूरी कॉपी रहती है जो एग्जाम वाली रहती है। ठीक है, तो उन 36 पेजेस को आपको अच्छे से फिल करना है। अब फिल करने के लिए आपको पढ़ा हुआ जरूरी होना चाहिए, तभी आप फिल कर पाओगे। यहाँ पे 20 to 25 पेजेस फिल करने से कोई भी काम नहीं चलने वाला है। इसी वजह से स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे वही इतने ही नंबर्स वाले पेजेस दिए रहते हैं जितना कि स्टूडेंट के लिए रिक्वायर है, और उनमें ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस टाइप्स के दिए रहते हैं उनमें लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपके पास दे के नहीं भेजते हैं टीचर्स। तो बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स आते हैं, दीदी क्या हम कॉपी भर देंगे तो हमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे क्या? तो इस गलत कंफ्यूजन में मत रहिए कि आप कुछ भी लिख दोगे एग्जाम की कॉपी में तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपको मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया है कि आप लोगों की बैक ना लगे। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाते हो तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में बार बार पूछा गया है, जो कि आता ही आता है, तो सिर्फ उन्हें नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप फार्मेसी कर क्यों रहे हो भाई? किस पर्पज से कर रहे हो? और वो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं तो अपना बिजनेस ओपन करने के लिए फार्मेसी कर रहा हूँ और पढ़ाई वढ़ाई का कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बता देती हूँ गाइस कि अगर आप अपना बिजनेस भी ओपन करते हो तो जो DI साहब आते हैं ना, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं ना, तो फिर वो जब हमारे बिजनेस पे या कोई भी बिजनेस जो चल रहा रहता है मेडिसिन से रिलेटेड, तो उनमें जब चेकिंग करने आते हैं ना, तो वो कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर निकालते हैं जिसके लिए आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप नहीं बता पाते हो, अगर आपके शॉप में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, तो अगर आप नहीं बता पाओगे तो वो आपके लाइसेंस पे या आपकी मेडिसिन रहेंगी उनको क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी भेज सकते हैं। तो आप अगर पढ़े रहोगे तो आपको जानकारी तो रहेगी ना, आपको कोई उल्टा सीधा फंसा तो नहीं पाएगा ना। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए उतना ही मैंने बताया है, और उतना आप बहुत ही शौक से पढ़ो अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। मतलब कि जो चीज आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। वही क्वेश्चंस बार बार फार्मेसी में पूछे भी जाते हैं कि जो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कितने पेजेस में लिखने रहेंगे। ये बहुत ही बच्चों के कमेंट आते हैं, दीदी हमें E नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में लिखना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, 5 या 6 का पूछा जाएगा न्यू सिलेबस में। तो मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले और फिलिंग द ब्लैंक सबका बताऊंगी। ठीक है, 4 से 5 बीच पेज के अंदर ही लिखना है, उससे बाहर नहीं लिखना है। और वो कैसे भरना रहेगा ये भी अभी आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के तो दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी कि कैसे भरेंगे भाई इतने पेज। अभी बताएंगे सब कुछ कैसे क्या लिखना रहेगा। तो यहाँ पे बताया मैंने 5 नंबर वाले मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको 4 से 5 में फिल कर देना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। अब बात आती है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को 2 पेज में आराम से कर लोगे। ठीक है, और ये जो मैं बता रही हूँ ना एग्जाम की टिप्स एंड ट्रिक्स, ये फार्मेसी के ऑल सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ऑल सभी के। ठीक है,
क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो इसी हिसाब से रहेगा, कहीं और से नहीं रहेगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर के हो, किसी भी एनीवे, ठीक है। अब 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, ट्राई टू आंसर राइट इन पॉइंट वॉइस नॉट अ बल्क फॉर्म। मतलब कि हमें जो भी क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने हर वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया कि एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, अपना शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, आपको सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया मैंने, अगर नहीं देखा है तो वीडियो एक देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया लिखना, तो फिर कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब कि कौन सा सेक्शन 1 का या शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो या लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, ये यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। फिर सेक्शन 1 या सेक्शन बी जो भी है उसको बकायदे लिख देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि टीचर्स को पता है, यही सब पॉइंट्स क्या होते हैं, टीचर्स को आराम से पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे ने ये लिखा हुआ है। अगर आप किसी के भी कॉपी देख रहे हो तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा रहेगा कि हाँ ये इस बच्चे की कॉपी है, तो आप जान जाओगे ना कि हाँ ये लो खुशी ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी नाम लेके, कोई भी आपका फ्रेंड हो उसका नाम लेके, खुशी ये तुम्हारी कॉपी, ये लो जय तुम्हारी कॉपी है, ठीक है। ऐसे ही करके आप बोल के बता सकते हो। और अगर उसमें तीसरे बच्चे का नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो आप किसको, मतलब थोड़ा सा माइंड में गुस्सा आएगा कि ना कौन से बच्चे की कॉपी है, इसमें नाम ही नहीं लिखा हुआ है, किसकी है, तो फिर कोई बच्चा कहेगा मेरी है। तो इस वजह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर्स को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि वहां पे जहाँ पे आपकी कॉपियां चेक होंगी वहां पे आप समझाने के या कहने के लिए मेरी कॉपी है नहीं रहोगे ना, वहां पे सिर्फ आपकी यही लिखावट ही जाएगी। इस वजह से आपको इतने अच्छे तरीके से लिखना है, मतलब जो भी है सब कुछ समझा देना है कि अगर टीचर पढ़े तो उसको कायदे से समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा टैलेंटेड है। भले ही आपने बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस नहीं कवर किया, लेकिन जितना मैंने बताया है उतना अगर आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में पास आराम से हो जाओगे, 101% हमारी तरफ से गारंटी। क्योंकि ये अभी नया चैनल नहीं है, 2 साल के बच्चे पास आउट हो चुके हैं, 2 ईयर पूरा। और उन सभी के कमेंट्स जब आते हैं ना तो वो मैं कम्युनिटी पे पेस्ट भी करती हूँ, और जो पुराने वीडियोस हैं उनमें कमेंट भी चेक कर लिया करो, जिससे आप लोगों को तसल्ली मिल जाया करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया कि अच्छे से बता देना है कि हाँ ये इस नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आंसर लिखना है, मतलब कि सेक्शन ए का मैंने बी नंबर क्वेश्चन लिया है। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाले में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए 1 नंबर वाला ए वाला आपको नहीं आ रहा है, बी वाला आ रहा है, तो सेक्शन ए का बी, आंसर बी। इंट्रोडक्शन लिखना है या डेफिनेशन, जो भी आपको ठीक लगे वो हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद दोनों में से एक ही डालनी है, ठीक है। बताना जरूरी है भाई, अगर हम बता रहे हैं तो अच्छे से बताएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ही बताने चले जाएंगे। तो जितना भी आ रहा है, जैसे कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ बता रही हूँ 3 नंबर वाले, ठीक है। तो आपको 2 पेज फिल करना है, मान लो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 पेज फिल करना है। 2 पेज कैसे फिल करना है, ऐसे ऐसे वाला, एक के पीछे वाला नहीं, ठीक है, जस्ट सामने वाला, मतलब कि एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, ऐसे करके। ये नहीं कि एक और ये दूसरा, ऐसे 2 नहीं। और ऐसा करना भी नहीं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दीदी क्या हमें दूसरी कॉपी मिल सकती है क्या, इसकी बी कॉपी मिलेगी? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी भाई। जितना मतलब पेजेस दिया हुआ है हमारे BTUP ने, बहुत ही ज्यादा इनफ, बहुत ही तौल परख के दिया हुआ है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देने वाला है। तो बहुत ही मतलब दिया है, जो उतना सोच समझ के दिया और उतने में आ भी जाएगा, तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो क्यों एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत रहती है, ठीक है। इसलिए बी कॉपी वगैरह नहीं मिलती है। तो इंट्रोडक्शन डालना है आपको, पूरा एक आधा पेज आराम से कवर कर देना, ठीक है। आधे पेज में आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद अगर आपका वहां पे स्ट्रक्चर पूछा गया है, चित्र पूछा गया है, तो चित्र बना देना है। और चित्र के बारे में थोड़ा 5 नाम, कम से कम 5 नाम, किसी भी चित्र के 5 नाम आपको हमेशा लर्न कर लेने हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट अच्छा करेगा, ठीक है, इफेक्ट डालेगा आपकी कॉपी में। फिर उस चित्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देना है आराम से। एक आधा पेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आधा पेज आपका चित्र में हो जाएगा, और उस आधा पेज उसका वहां पे
उसके बारे में बता दोगे। अगर चित्र नहीं पूछा गया, मान लो केमिकल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का पूछा गया, तो वहां पे स्ट्रक्चर वगैरह बना लोगे और ये सब सीख लो भाई। इससे मतलब कि क्या होगा, तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम स्ट्रक्चर बना दोगे और स्ट्रक्चर से पढ़ लोगे ना, चित्र बना के पढ़ लोगे तो चित्र में बना भी दोगे, वही लिख भी दोगे, वही डिजाइन भी कर दोगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर क्लासिफिकेशन पूछा गया तो क्लासिफिकेशन भी लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्लासिफिकेशन में लर्न करने का बहुत ही अच्छे से, मतलब कि जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है ना, बहुत ही अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, जितना कि आपको कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। क्योंकि मैं आपको सिर्फ अपनी तरीके से सोच के पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं आपकी कोई टीचर नहीं, मैं आपकी सिर्फ दीदी बन के आपको समझाती हूँ, दीदी की तरह। ठीक है, कि अगर मैं कोई भी भाई बहन को प्रॉब्लम हो रही है तो बस मेरे से साथ बताए, उसकी सॉल्यूशन चुटकियों में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया क्लासिफिकेशन, हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन, जो भी आपने वही बताया मैंने कि अगर आपने एक्सप्लेन किया है कोई चित्र तो उसको एक्सप्लेन कर देना, या क्लासिफिकेशन जो भी लिखा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना। फिर यहाँ पे ये मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देना। जैसे कि अगर आपको लगता है कि हाँ हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, तो उसको क्या करो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि अंडरलाइन रहेगा तो टीचर की आंखें ना उसी अंडरलाइन पे जाके टिक जाएंगी और टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है। तो आई होप आपको इतना अभी तक अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है बच्चों का, दीदी हमें कौन से पेन का लिखना है और कौन से पेन से स्ट्रक्चर बनाना है, डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे आप बॉल पेन जो होता है वही यूज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो हमारे बीटीयूपी को तो जानते ही हो कितना ज्यादा फास्ट और लेजी वर्क करने में कितना है, कि आप लोगों को एग्जाम डेट बताने में इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि कब होगा बता ही नहीं रहा है। और बच्चों के कमेंट्स आते हैं, अगर मैं वीडियोस बना देती हूँ तो बच्चों के कमेंट, दीदी एग्जाम डेट आई नहीं फिर भी आपने क्यों वीडियो बना दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये वो। ओ नो, क्या करूं भाई, एग्जाम डेट नहीं आ रही है। तो आप अपनी तैयारी रखो, एग्जाम तो जुलाई में ही होगा, मैंने कब से बोला है आपको, जुलाई में ही होगा, 1 जुलाई से ही होगा। और आपको एग्जाम की तैयारी करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी बस रखो भाई। एग्जाम आएगा फुर्र से लेके हवा के झोंके जाएंगे, तूफानों की तरह उड़ जाएंगे। इस वजह से आपको संभाल के रखना है, नहीं तो आपकी ख्वाहिश में भी उड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया डायग्राम बॉल पेन से यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 5 नंबर, When the page is filled more than half, जब आपका पेज आधे से ज्यादा भर जाए, fill more than half, आधे से ज्यादा भर जाए, इतनों से जगह बचे उसमें, तो फिर आपको वहीं पे न्यू क्वेश्चन लिखने की गलती नहीं करना है। पीसीआई का पेज है, आपका पेज नहीं है, ठीक है, उसको पीओटी बहुत ही अच्छे से वहां पे पीओटी डाल देना है। पीओटी का क्या मतलब होता है, प्लीज टर्न ओवर। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना उसमें भी लिखा रहता है नीचे कॉर्नर पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं डालना है, आपको उसी के नीचे थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि टीचर के आंखों में आराम से दिख जाए, अगर वो चश्मा वश्मा लगा रहे हो तो पीओटी आराम से लिख देना है। ठीक है, वो समझ जाएंगे कि बच्चा कह रहा है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि यहीं से हमारी कहानी नहीं खत्म है भाई, आगे भी देखो, आगे भी है, आगे भी हमने लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा हूं, ऐसा ही थोड़ी ना हूं। ओके, तो ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डोंट फॉरगेट राइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्या हाल होता है, उन्होंने लिखा तो बहुत ही अच्छे से होता है, इतना पेज हो गया छोड़ दिया, इतनी जगह छोड़ दी, टीचर ने अब सबको पैसे कमाने, जल्दी जल्दी चेक करते गए, उसके आगे चेक ही नहीं किया उन्होंने, अब बच्चे की लग गई बैक, कम नंबर आया, फिर हो गई प्रॉब्लम कि भाई हमने लिखा तो बहुत ही अच्छे से था और पूरी कॉपी भी भर के आए थे, फिर भी मेरी बैक लगा दी, पता नहीं क्यों। तो ये वर्ड लिख लेना, जिससे टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने आगे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसको मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, डोंट वेस्ट एनी टाइम। अपने टाइम का 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट करना है आपको, कोई भी फ्रेंड दोस्त के पास नहीं, सब भूल जाना। जैसे कि आप कोई सॉन्ग गाते हो ना तो कुछ भी नहीं याद रहता उसके अलावा, सॉन्ग गाने के अलावा, जब कोई फेवरेट वाला होता है आपका सॉन्ग, तो वैसे ही आपको इतना धुन में अपने एग्जाम में जुट जाना है कि यारी दोस्ती बाहर हो जाएगी, लेकिन अभी क्या है, जो चीज की हमें प्रायोरिटी देनी है उसको देंगे, तभी हमारी वो इज्जत करेगा, कदर करेगा। एग्जाम की कॉपी बहुत ही बेस्ट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन,
अपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दीदी अगर हमें ना आ रहा हो तो हम क्या करें? कुछ भी लिख सकते हैं, गाना लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना, गाना तो बिल्कुल ना लिखना। हाँ, ये जरूर कर सकते हो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ आ रहा है तो उसी टाइप की हेडिंग सब लिख के आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो, इतनी मैं आपको छूट देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो उसी से रिलेटेड लिख दो, लेकिन ऐसा लिखो कि टीचर को आप अच्छे से ढंग से समझा दो। ठीक है, अपने लिखावट में। अब यहाँ पे बात करते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। मतलब कि पहले क्या था, ये सिलेबस आपका अलग अलग था, क्योंकि न्यू सिलेबस आया था तो एक ही बच्चों को, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को अलग समझाना था, सेकंड ईयर वालों को अलग समझाना था। तो ये तो सेम ही हो गया है। ठीक है, बस इसको आपको फॉरगेट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, इसको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि यही सिलेबस अब सेकंड ईयर वालों में भी है। तो देखिए, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्वेश्चंस रहेंगे 20 की संख्या में। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी एक एक नंबर वाले रहेंगे, और उनमें आपका एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सिलेबस में देखा है। ठीक है, पीसीआई वाले में, और वही करेक्ट भी है। एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, ये आ सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। और इसमें से 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर वाले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऐसे, जिनको आपको 2 पेज में या 1.5 पेज में आंसर लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले डेफिनेशन डालनी है, फिर उसका स्ट्रक्चर बना देना है, अगर क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन लिख देना है, उसको डिस्क्राइब कर देना है बस। ठीक है, अच्छे से समझा देना है। तो ये हो गई 10 क्वेश्चन जो आएंगे 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, उन्हें 2 पेज में या एक आधे पेज में कंप्लीट कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 को करना रहेगा और एक को छोड़ देना रहेगा, और उसको लिखना रहेगा 4 से 5 के बीच में, या 3 से, मतलब कि 4 से कम नहीं करना है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो ऐसे ही करके आप कंप्लीट कर लोगे। और अब बात आती है, बच्चों के बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं कि दीदी हमारा पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो होता है 80 नंबर का। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, तो उसमें से आपके 40 नंबर, जस्ट इसका आधा, 40 नंबर पासिंग मार्क्स रहता है। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि इतने नंबर ला लो और आराम से पास हो जाओ। और अगर आपको ये अब डर लग रहा है कि हम 40 नंबर कैसे ला पाएंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपके लिए मैं जो ये वीडियो दिखा रही हूँ आपको, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इसमें मैंने सब कुछ बताया कि आपके 40 नंबर कैसे आ सकते हैं। एक जादू बताया यहाँ पे, उस जादू से आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में पास हो सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक आपको वीडियो देखने के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट करोगे अपना क्वेश्चन पेपर। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि आपकी दीदी आपके साथ हमेशा रहेगी पूरे लाइफ टाइम। थैंक यू।